वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन रीव मस्क, जो कि $268 बिलियन के मालिक हैं। ये वीडियो उनकी लग्जरी या उनका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि कैसे उन्होंने अपनी कठोर मेहनत, लगन और लगातार करने वाले प्रयासों से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी इंजीनियर है। जब वो कोई काम करते हैं तो उनका मकसद उससे पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उस काम से दुनिया में बदलाव लाना होता है। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने सबसे पहली सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार कंपनी खोली, ना कि नॉर्मल पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कार कंपनी। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के एक शहर प्रिटोरिया में हुआ था। इलॉन के माता पिता के पास काफी पैसा था, इसीलिए इलॉन का बचपन बहुत शान और आराम से बीता। लेकिन 1980 में इनके माँ बाप का तलाक हो गया और इसके बाद इलॉन ने अपनी आगे की पढ़ाई कनाडा जाकर की। 1992 और 93 में उन्होंने फिजिक्स से बैचलर ऑफ आर्ट्स और इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ साइंस भी करी। 1995 में उन्होंने नेटस्केप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी किया, पर असफल रहे। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई किया और एक्सेप्ट हो गए। पर वहाँ सिर्फ कुछ दिन ही जाने के बाद उनका मन उब गया, क्योंकि उनका मन शुरू से ही कंप्यूटर, इंटरनेट और कोडिंग में लगता था। इसीलिए उन्होंने अपने भाई किम्बल और ग्रेग कॉरी के साथ एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने अपने पिता से कुछ पैसे उधार भी लिए। उनके पास इतने लिमिटेड पैसे थे कि वो या तो घर किराए पे ले सकते थे या ऑफिस, तो उन्होंने ऑफिस को चूज किया और वहीं पे वो सोते थे और वहीं रहते भी थे। यहाँ तक कि नहाने के लिए भी वो YMCA नाम की एक संस्था थी गरीबों की, उसमें जाते थे। उनके पास बस एक कंप्यूटर खरीदने का पैसा था, तो उसी एक कंप्यूटर पे वे दोनों भाई एक एक करके काम करते थे। दिन में वेबसाइट चलती थी और रात में जाकर वो उस पे कोडिंग करते थे। इनकी कंपनी Zip2 जो थी, उसमें ये इंटरनेट से जुड़ी सिटी गाइड और मैप्स प्रोवाइड कराते थे। उस जमाने में इन्होंने इतने एडवांस्ड वेबसाइट बनाई कि उसे कॉम्पैक्ट कंपनी ने $300 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले, जिसकी वैल्यू 55 करोड़ से भी ज्यादा है। अब दोस्तों सोचो कि अगर एक साधारण सा इंसान एक बार में इतने पैसे कमा ले तो उसे लगेगा लाइफ सेट हो गई और अब आराम से सारी जिंदगी ऐश करूंगा, पर नहीं, ये उनके लिए बस एक शुरुआत थी। 1999 में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई X.com, जो कि ईमेल के द्वारा पैसे भेजे जाने वाली पहली कंपनी थी। ये उस वक्त की सबसे पहली ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज में से एक थी। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो करोड़पति बन गया है, फिर भी वो ऐसी चीजें ही बनाता है जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज हो, ना कि सिर्फ पैसा कमाए जाने वाला बिजनेस। सन 2000 में X.com कन्फिनिटी नाम के ऑनलाइन बैंक में मर्ज हो गई और 2001 तक इसका नाम चेंज हो गया पेपैल, और इसे eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क को $175 मिलियन मिले। 2001 में इलॉन मस्क एक संस्था मार्स सोसाइटी के साथ जुड़ गए। इन्हें इसमें इतना इंटरेस्ट आया कि ये दिल जान से इसमें काम करने लगे और इनका एक ही मोटिव था, मार्स पे कॉलोनाइजेशन, यानी मार्स पे लोगों को बसाना। इसकी शुरुआत के लिए उन्हें कई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, पर सबसे जरूरी था रॉकेट। इसके लिए वो रशिया गए, जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट खरीदने की डील करनी थी, पर क्योंकि वो इस बिजनेस में नए थे तो सबने उन्हें नकार दिया। निराश होकर उन्हें खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ा। फिर सन 2002 में वो दोबारा रशिया गए और इस बार उनके साथ इनक्यूटेल के प्रेसिडेंट माइक ग्रिफिन भी थे। इसीलिए वहां की एक कंपनी कॉस्मोत्राज ने $8 बिलियन में रॉकेट ऑफर किया, जो इन्हें बहुत महंगा लगा और इन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो खुद की एक कंपनी खोलेंगे, जो कि एक कम दामों में रॉकेट बनाने वाली कंपनी होगी। अपने कमाए हुए $100 मिलियन लगाकर उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, इसीलिए इन्हें क्रांतिकारी इंजीनियर भी कहा जाता है। जिन दो बड़ी कंपनीज को बेचकर इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया, वो सारा पैसा एक नई कंपनी के लिए रिस्क पे लगा दिया, और वो भी ऐसी कंपनी जो लोगों के फायदे की है, जिसका एक लक्ष्य है। 2006 में स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 टेस्ट भी किया, जो पृथ्वी के ऑर्बिट को भी पार न कर सका, यानी फेल हो गया। इसके बाद के कुछ सालों में स्पेसएक्स ने 2 और रॉकेट्स के साथ प्रयास किया, लेकिन वो भी स्पेस में नहीं जा सके।
इनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। नासा से लेकर बाकी और भी बहुत कंपनीज ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और 2008 में इनका फैल्कन 1 का लॉन्च सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इनकी कंपनी की पूरी दुनिया में बहुत तारीफ हुई और इन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। नासा ने भी इन्हें 1.6 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसका नाम था कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज प्रोग्राम। इसमें इन्हें फैल्कन 9 रॉकेट्स के 12 फ्लाइट्स भेजने थे। आपको पता है, जो रॉकेट्स होते हैं वो बस एक ही बार यूज हो पाते हैं, इसके बाद वो स्पेस में या धरती पर आते आते नष्ट हो जाते हैं। इससे काफी वेस्टेज और पोल्यूशन भी होता है। इलॉन मस्क ने इसीलिए रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की शुरुआत की, मतलब ऐसा रॉकेट जो कि वापस अर्थ पे सक्सेसफुली लैंड कर सकें और उसका दोबारा यूज कर सकें। इसके काफी टेस्ट भी हो चुके हैं और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे हैं। स्पेसएक्स एक स्टारशिप नाम का फुली रीयूजेबल रॉकेट बना रहा है। 2020 में इन्होंने डेमो 2 नाम से एक क्रूड फ्लाइट भी भेजा, यानी जिसमें साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स भी थे। ये दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने ऐसा किया। अब बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वैसे ये ओरिजिनली कंपनी 2003 में मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टार्पनिंग ने शुरू की थी, पर 2004 में इलॉन मस्क ने इसे ज्वाइन किया और इसमें $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसके सीईओ और प्रोडक्ट डिजाइन हेड बन गए। टेस्ला ने 2008 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर लॉन्च की, जिसकी इन्होंने 2500 यूनिट्स भी बेची। 2012 में इन्होंने 4 डोर मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम था मॉडल एस। इसके बाद तो इन्होंने लगातार कई मॉडल्स जैसे मॉडल एक्स, मॉडल 3, मॉडल वाई जैसे कई कार्स निकाले और इनकी कार्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि इनकी प्री बुकिंग डेट लगातार बढ़ने लगी। टेस्ला में इलॉन मस्क ने आकर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए कि आज टेस्ला की वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। यानी इलॉन मस्क ने हर कंपनी को जीरो से आसमान तक पहुंचा दिया और इनकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है। इनके ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लोग इन्हें टोनी स्टार्क ऑफ रियल वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मार्वल्स की मूवीज में टोनी स्टार्क ऐसे ऐसे आविष्कार करता था कि जिससे सब हैरान रह जाते थे और वो सबके काम आते थे, इलॉन मस्क भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते जा रहे हैं। इनके पास ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और जो कोई और दूसरा बड़ा बिजनेसमैन ट्राई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें पैसा कम और रिस्क ज्यादा है। जैसे इनकी एक कंपनी है द बोरिंग कंपनी, जिसमें ये सड़क के नीचे भी सुरंग बनाकर एक ऐसा टनल बना रहे हैं जहां फ्रिक्शन कम हो और गाड़ियां बहुत रफ्तार से चलें, जिससे सबका टाइम बचे और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिले। एक कंपनी है हाइपरलूप, जिसमें एक वैक्यूम ट्रेन बना रहे हैं जो कि 1100 किलोमीटर से भी तेज चले। एक कंपनी इनकी है, उसका नाम है न्यूरालिंक, जिसमें ये एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो दिमाग से जुड़ेगा और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, पैरालिसिस और स्पाइनल कॉर्ड से होने वाली परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और इसके ट्रायल्स भी हो चुके हैं। ओपन एआई, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मानव जाति के लिए लाभदायक चीजें बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी ये ऐसी बहुत सी कंपनीज और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप सोचो कि एक बंदा कैसे इतने सारे काम कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बस पैसा लगाता हो और बाकी काम कोई और करते हो, लेकिन नहीं, ये हर कंपनी में बारीकियों से काम करता है। इनका ज्यादातर वक्त इनकी फैक्ट्रीज एंड कंपनीज में ही गुजरता है, यहाँ तक कि इन्होंने अपना 48वां जन्मदिन भी पूरे 24 घंटे काम करके बिताया। इनका वर्क एथिक देख के अच्छे अच्छे लोग दंग रह जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो बहुत मेहनत करता है, जिसके पास बहुत दिमाग है और जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे मानव जाति का विकास हो, तो उसके लिए रिस्पेक्ट तो अपने आप ही आ जाती है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप भी इससे मोटिवेट हुए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल